शुगर भी फास्टिंग 145 150 तक भी पहुंच गई। तो दिमाग में एकदम अटैक हुआ कि ये क्या हो गया। हम गए थे एनडीएस करने के लिए, ये तो दूसरा ही कुछ काम शुरू हो गया। और जैसे ही मैंने अनीमा शुरू किया, 2 दिन के बाद हमने टेस्ट करना शुरू किया, सब कुछ नॉर्मल आना शुरू हो गया। ओम शांति। शरीर का नाम कमलेश बहन है, चंडीगढ़ सेक्टर 40 में बाबा की सेवा में समर्पित है, वहां पर ही सेवाएं कर रहे हैं। हम लोग एनडीएस लगभग अप्रैल से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मार्च में हम लोग कैंप अटेंड करने गए थे सिरसा में। वहां पर अपने विशाल भाई ने ये प्रोग्राम करवाया था और वहां पर ये सारी बातें हम लोगों ने अच्छी तरह से समझी। सिर्फ मेरी एक वीकनेस उसमें रह गई थी कि मैंने अनीमा नहीं लिया था। फास्टिंग करती रही, जैसा उन्होंने कहा वैसा करते रही, लेकिन जैसे भाई साहब बार बार कह रहे अनीमा अनीमा, तो मुझे बहुत रफ चीज लग रही थी, मैंने नहीं फॉलो किया था इसको। और उसका वो साइड इफेक्ट मेरे पर बहुत जबरदस्त आया। मुझे मतलब वहां से आने के बाद हफ्ते के बाद ही बहुत बुरी तरह से, जिसको कहते हैं ना वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग भी ऐसे नहीं सिंपल बाल्टियां भर भर के, वो वाली हालत हो गई। मुझे लगा कि कुछ हो जाएगा। रात के 11 बज गए, सुबह शुरुआत हुई और रात के 11 बजे आखिर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। उससे पहले मैं अवॉइड करती रही, मेडिसिन नहीं लेनी नहीं लेनी नहीं लेनी, और लास्ट मोमेंट पे मेरे को लेनी पड़ी। और फिर अगले दिन चक्कर आना, मतलब उसका साइड इफेक्ट आया कि हम फास्टिंग करते हैं लेकिन अनीमा नहीं करे, उसका क्या साइड इफेक्ट निकला। और चक्कर इतना जबरदस्त, मैंने अपनी साथी बहन को कहा कि मेरा जरा बीपी चेक करो, कुछ मुझे डाउट लग रहा है। और बीपी मेरा नीचे का निकल गया 45, ऊपर का आ गया सिर्फ 80। और वो बहन का पसीना छूट गया कि कहीं, मैं कहा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 45 आने के बाद तो हर कोई हाथ लगाए, हाथ ठंडे, और वो डर रहे हैं कुछ हो नहीं जाएगा। मैं कहा इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला है, ये तो मुझे पता है, बाबा ने अभी बहुत सेवा लेनी है, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। अगले दिन से ही अनीमा शुरू किया, क्योंकि बात बुद्धि में आ गई ना कि अगर आप अनीमा नहीं लेंगे तो साइड इफेक्ट आएगा। और वो उसी चीज का साइड इफेक्ट आया कि मुझे शुगर तक हो गई थी, जो कभी नहीं हुई थी। और शुगर भी फास्टिंग 145 150 तक भी पहुंच गई। तो दिमाग में एकदम अटैक हुआ कि ये क्या हो गया। हम गए थे एनडीएस करने के लिए, ये तो दूसरा ही कुछ काम शुरू हो गया। लेकिन कई ने मेरे को कहा दीदी मेडिसिन, मैंने कहा नहीं, मेडिसिन तो मैं बहुत दूर भागती हूँ, आज तक भी मैं मेडिसिन अवॉइड करती हूँ, जितना हो सकता है मैं बहुत अवॉइड करती हूँ मेडिसिन को। और जैसे ही मैंने अनीमा शुरू किया, 2 दिन के बाद हमने टेस्ट करना शुरू किया, सब कुछ नॉर्मल आना शुरू हो गया। तो मतलब अब हमारी जो रूटीन है वो है सुबह 9:30 बजे। यहाँ तो पेट में ना 9:30 बजे, क्योंकि वो एक घंटी बजती है कि 9:30 बज गए, ग्रीन जूस का टाइम हो गया, और यहाँ मिलता है 11:30 बजे। और तब तक तो पेट जो है बेचारा कबड्डी खेल खेल करके वो शांत हो जाता है कि अभी नहीं मिलना है, शांत रहे तो। क्योंकि हमारा रूटीन था 9:30 बजे ग्रीन जूस लेने का, और उसके बाद 11 11:30 बजे कुछ ना कुछ फ्रूट ले लेना। अगर फ्रूट नहीं है तो मतलब जैसे फूल मखाने है वो थोड़ा सा करके रखा, वो ले लिया। दोपहर को फिर मैं लंच लेती थी। एक टाइम पर हम पका हुआ लेते हैं, अब यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि वो पका हुआ भी अवॉइड करना है। तो अब जो है दिमाग में एक और चीज फिटिंग कर रहे हैं, पका हुआ नहीं लेना है। पर वो कहते हैं ना, सामने अगर कोई चीज आ जाए तो दिल करता है, जैसे बाबा ने कल भी बोला खाऊं खाऊं खाऊं, है ना। तो वो पेट भी कहता है रोटी खाऊं। पर अब यहाँ से संकल्प कर रहे हैं, कितने दिन चलता है ये नहीं पता है,
कि क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है एक टाइम पर रोटी खाने की, और शाम के टाइम पर हमारा रूटीन रहता है लेट से लेट हम 7 बजे तक। पर सेंटर पर रूटीन आप सबको पता है, कोर्स है, क्लासें हैं, सब कुछ होता है, कई बार 8 भी बज जाते हैं, लेकिन हमारा रहता है कि हम 8 बजे के बाद ना खाएं। और उस टाइम पर हमारा रूटीन रहता है स्प्राउट, और स्प्राउट में थोड़ा सा फ्रूट डाल लेते हैं बस। मतलब रात का खाना हम लोगों ने अप्रैल से ही बंद कर रखा है, और उसका रिजल्ट ये निकला है कि 6 केजी वेट कम हो चुका है। अब जैसे भाई साहब कह रहे थे कि लोग आपको सामने से कमेंट्स देंगे, और वो कमेंट्स मुझे मिलने शुरू भी हो चुके हैं कि बस ये ना हो कि हवा चले और आप दिखाई भी ना दो कि कहीं पर आप खड़े भी हैं, वो वाली हालत भी ना हो जाए। तो 6 केजी वेट वैसे कम हो गया है, तो अब सोच रहे हैं इसको बढ़ाना कैसे है, क्योंकि इससे ज्यादा कम तो मैं भी नहीं करना चाहूंगी कि सामने बंदा खड़ा हो और कोई पूछे कि दीदी कहाँ खड़ी है, वो वाली भी हालत नहीं करनी है। तो इसलिए मैं स्पेशल जब नाम सुना कि दिग्नेश भाई जी आ रहे हैं, हालांकि मैं एक बार कैंप कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा यहाँ वाला एक बार अटेंड करके आएंगे और पर्सनली जो है गाइडेंस लेकर के आएंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फिजिकल प्रॉब्लम और भी है, और वो मैं स्पेशल इसलिए यहाँ पर आई थी कि पर्सनली टाइम लेकर के मैं अलग से मिलना भी चाहूंगी और कंसल्ट करना चाहेंगे कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि मैं एक बार पहले ऑपरेशन करवा चुकी हूँ और मैं सेकेंडली टाइम ऑपरेशन से थोड़ा सा दूर भाग रही हूँ। डॉक्टरों ने मेरे को बोला है कि आप जितना जल्दी हो सकता ऑपरेशन करवा लो, पर मैं नहीं करवा रही हूँ। मैं डॉक्टर को बोल के आ जाती हूँ, अच्छा कल आऊंगी, परसों आऊंगी, और वो कल परसों करते करते मैंने बहुत सारा टाइम भी क्या कहें कई साल निकाल दिए हैं, पर मैं ऑपरेशन की तरफ नहीं जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं स्पेशल यहाँ पर आई हूँ कि ताकि इस फिजिकल प्रॉब्लम को भी खत्म कर सके। पर हाँ, ये है कि अगर आप ये एनडीएस का फॉलो कर रहे हैं ना, बेनिफिट बहुत सारे हैं। मुझे बहुत चक्कर आते थे, चक्कर भी ऐसे, कई बार मैं दूसरी बहन को कहती मेरा हाथ पकड़ना, मतलब चक्कर भी मुझे इस ढंग से आते थे। मुरली सुनाती थी, मेरे सामने जो है अंधेरा आ जाता था, मुझे अक्षर नहीं दिखाई देते थे, कई बार की मुरली में अक्षर क्या है, ये सिचुएशन हो जाते थे। लेकिन जब से ये फॉलो कर रहे हैं ना, फर्क है, बहुत फर्क है। कम नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं, पर थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ती है, अपने मन को समझाना पड़ता है कि नहीं, ये कुछ भी नहीं खाना है, ये कुछ भी नहीं खाना है। जरूरी नहीं है कि इन चीजों के बिना हम जी नहीं सकेंगे, हम जी सकते हैं। हम सिर्फ मीठा वीरवार के दिन जब भोग बनता है वो हम जरूर खाते हैं कि बाबा के घर का भोग है, इस भोग से हमें कुछ नहीं होगा। और हम भोग खाने के बाद फिर हम स्पेशली अपनी शुगर टेस्ट करते हैं कि आज कितनी है, भोग खाया है ना, तो चेक करेंगे कितना, लेकिन हमने देखा नॉर्मल निकलती है, बिल्कुल नॉर्मल निकलती है। तो दिल से फॉलो करना है। ओम शांति।